हेलो एवरीबॉडी, अंकुर इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज मैं इस वीडियो में आप सबको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर आप सबके मन में जो भी डाउट होगा वो डाउट आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आज बहुत ही बढ़िया से चलने वाला है। तो जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं। तो सबका एक पहचान बताया गया था। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी एक पहचान है। देखते हैं वो पहचान क्या है, क्योंकि जब टेंस का आप पहचान जानेंगे तो ट्रांसलेट आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस टेंस का है। देखिए पहचान में लिखा गया है। देखिए एरो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां मेरा तीर चल रहा है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि ऐसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं खा रहा हूं, वह हंस रही है, मोहन किताब पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें दिया गया है मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आने चाहिए। जैसे यहाँ पे है मैं खा रहा हूं, अब इसमें देखिए लास्ट में रहा हूं आया, आपकी पहचान से मैच हो रहा है। देखिए जिस पहचान में दिया गया है रहा है, तो यहाँ आपके ट्रांसलेट में भी आ रहा है रहा है, रहा हूं, रही है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे और बढ़िया से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगे अगर इसमें कहीं डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल है आपका। देखिए फर्स्ट रूल है, इसमें लिखा गया है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। यानी हर एक टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे तो उसमें डू डज था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड था, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल था। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपका इज एम आर है। इसका यूज कैसे करेंगे इसके मैं आगे बताऊंगा। दूसरा रूल है, इस टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि जोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। हर एक सेंटेंस में, वो कोई भी होगा, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, अगर वो कंटीन्यूअस है तो आईएनजी जरूर जुड़ेगा। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस रूल देखते हैं क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन में होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन में होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज आप करेंगे। जैसे फार्मूला लिखा गया है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ट्रांसलेट क्या है देखते हैं। जैसे कहा गया वह हंस रही है, आप तीर पे ध्यान दीजिएगा जहां एरो चल रहा है, वह हंस रही है। अब इसमें देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर रही है आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये सब जो वाक्य के अंत में आते हैं, सेंटेंस के अंत में आते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए यहाँ का इंग्लिश क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। तो वह का मीनिंग होगा शी, क्योंकि लड़की है तो हम सी ही लिखेंगे, अगर लड़का होता तो ही लिखते। तो शी, उसके बाद में देखिए सी जो है ये एक वचन में है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा। तो सी इज, और वर्ब है थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पे हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, हंसना। हंसना का मीनिंग होता है लाफ।
तो लाफ प्लस आईएनजी, जैसा कि नियम में बताया गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी जोड़ देते हैं, तो लाफ में आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका आपका ट्रांसलेट हो जाएगा सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। इसका अगला ट्रांसलेट हम लोग देखते हैं। देखिए, मोहन किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, ये भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कैसे जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे रहा है आ रहा है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसा कुछ आएगा तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ट्रांसलेट देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका हो गया मोहन। मोहन एक वचन में है इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा, तो मोहन इज। उसके बाद में देखिए थर्ड पोजीशन में बता रहा है वर्ब लिखने के लिए, तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ना का मीनिंग होता है रीड। रीड लिख करके इसमें आईएनजी जो है जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका रीडिंग। तो मोहन इज रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो किताब इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो द बुक, मोहन इज रीडिंग द बुक, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई बहुवचन करता होगा, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। जैसे लिखा है, देखिए फार्मूला आपका है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस फार्मूले पे हम ट्रांसलेट को बनाएंगे। जैसे ट्रांसलेट है आपका, वे दौड़ रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कौन सा टेंस है, आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे रहे हैं आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इसका ट्रांसलेट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? वे के बारे में। कौन दौड़ रहे हैं? वे दौड़ रहे हैं। तो वे जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, वे को इंग्लिश में लिखते हैं हम दे, तो हो गया दे। उसके बाद में देखिए, दे प्लूरल है यानी बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। तो आर, उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें वर्ब आपका क्या है? दौड़ना। दौड़ना का मीनिंग क्या होता है? रन। तो रन प्लस आईएनजी दोनों को मिला के हो गया रनिंग। अब इसमें देखिए एक एन बढ़ गया है। अगर किसी कॉन्सोनेंट से पहले ओवेल आता है जिस मीनिंग में, तो आईएनजी जोड़ते समय एक कॉन्सोनेंट और बढ़ जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे डबल एन हो गया है। आप इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। अगला ट्रांसलेट हम देखते हैं क्या है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए लिखा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसमें देखिए भी, इसमें भी रहे हैं आया, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बच्चे। बच्चे जो है सब्जेक्ट है, तो बच्चे बहुवचन में है। हमने आपको बताया और रूल भी बता रहा है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो आर का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि फार्मूला में आप सबका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं द चिल्ड्रन। उसके बाद में चिल्ड्रन के साथ में आर का यूज किया जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पे जो है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो जाना का मीनिंग होता है गो। गो में आईएनजी जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला में लिखा गया है वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो ये आपका ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपका ट्रांसलेट हो जाएगा द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। जाने के लिए हमेशा टू लगता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं जाना हुआ, किसी स्थान का नाम बताया जाएगा, तब अगर जाना हुआ तो वहां पे टू लगाएंगे। और अगर केवल ऐसे ही कहा जा रहा है कि जा रहे हैं, जैसे बच्चे जा रहे हैं, तो इसमें टू कहीं नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे घर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप यहाँ पे टू का यूज करेंगे। तो द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। इसमें देखिए जहां ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे चलते हैं। देखिए रूल, इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट आई अगर होगा
तो उसमें एम का यूज आप करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फार्मूला आपका है, देखिए सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आई के साथ में एम का यूज होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वैसे भी जहाँ पे हूँ लिखा होगा तो हूँ का मीनिंग एम होता ही है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग यू। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, उसके बाद में देखिए आई के साथ में एम का यूज हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो बुलाना, इसमें वर्ब है तो बुलाना का मीनिंग होता है कॉल, तो हमने कॉल लिख लिया। उसके बाद में कॉल में आईएनजी जोड़ना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो हो गया कॉलिंग। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट इसमें है, किसको बुला रहे हैं, यू, तो इसमें क्या है, यू जो है ये जिसको बुलाया जा रहा है उसकी बात की जा रही है, तो ट्रांसलेट आपका हो जाएगा आई एम कॉलिंग यू। नेक्स्ट ट्रांसलेट क्या है देखते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें भी आई सब्जेक्ट मैं लिखा है, तो मैं यानी पत्र कौन लिख रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें जो मैं है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे आई, आई के साथ में हमेशा एम का यूज होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आई एम, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, लिखना। लिखने का मीनिंग क्या होता है, राइट, तो राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद में क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो अ लेटर। देखिए कोई पत्र अगर एक साथ पत्र लिख रहा है तो एक ही पत्र लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे आ का यूज किया गया है। तो आई एम राइटिंग आ लेटर। अगर इसमें कहीं ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए आपको। देखिए लिखा है ऑल रूल्स, आर रूल मतलब होता है सभी नियम। तो कहने मतलब सभी नियम का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने एज एम आर तीनों को अलग अलग पढ़ा था, अब तीनों को एक ही में पढ़ेंगे तो और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज हो रहे हैं। ये तो आप एक बार देख ही चुके हैं, लेकिन जब इसमें एक साथ पढ़ेंगे तो और भी बढ़िया समझ में आएगा। देखिए जैसे आपका ट्रांसलेट है, राधा नाच रही है। अब इसमें देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए फार्मूला जो कहता है आप उतना ही करेंगे तो ट्रांसलेट आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट ही सबसे पहले लिखेंगे राधा। उसके बाद में इज एम आर, तीनों में से किसी एक का यूज करना है। अब तीनों हम एक साथ तो यूज करेंगे नहीं, या ऐसा भी नहीं कि जो मन कहेगा वही यूज कर लेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, रूल के अनुसार। जैसे रूल ने कहा कि अगर सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो इज का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है, राधा एक लड़की है, एक ही लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, नाचना। नाचना का क्या होता है, डांस। डांस प्लस आईएनजी हो गया आपका डांसिंग। अगर किसी वर्ब में लास्ट में ई है और उसमें आईएनजी जोड़ना है तो ई हट जाएगा तुरंत, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हो गया राधा इज डांसिंग। दूसरा ट्रांसलेट है मैं सो रहा हूँ। अब इसमें देखिए मैं सो रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसमें देखिए रहा हूँ आ गया, तो ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ में एम का यूज होता है, अभी आपने पढ़ा है, तो आई एम। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सोना। सोना का क्या मीनिंग क्या होता है, स्लीप। तो स्लीप में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई एम स्लीपिंग फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आप बात कर रहे हो। अब देखिए इसमें आप यानी कि तुम बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो, बात एक ही है। तो इसमें आपका मीनिंग होता है यू। तो यू जो होता है आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी बहुवचन होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे तो लिखेंगे यू। उसके बाद में इज एम आर तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो यू के साथ में आर का ही यूज होगा, तो आर लिख लिया। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, बात करना। तो बात करना का मीनिंग होता है टॉक। टॉक में आईएनजी जोड़ना है हमको, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो टॉक प्लस आईएनजी बराबर टॉकिंग। तो यू आर टॉकिंग, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आप पढ़ ही चुके हैं, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या नेगेटिव होता है। सब्जेक्ट प्लस एम प्लस आर प्लस नॉट प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इज, एम, आर और नॉट पढ़ना है। नॉट का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम देखेंगे। ट्रांसलेट आपका है राधा नहीं नाच रही है। अब देखिए राधा नहीं नाच रही है तो राधा इज नॉट डांसिंग। अब देखिए यहाँ पे राधा, उसके बाद में इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे तो राधा के साथ में इज का ही यूज होगा क्योंकि राधा एक वचन में है। उसके बाद में देखिए नॉट का यूज करेंगे। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डांस। डांस में ING हमने जोड़ दिया तो हो गया डांसिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए। दूसरा ट्रांसलेट है आप बात नहीं कर रहे हो। अब इसमें देखिए नहीं आ गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए यू हो गया, यू के साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ऐसा नहीं जो मन कहेगा वही यूज करेंगे, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि रोल ही सब कुछ है ग्रामर में। रोल अगर आपको याद है, लर्न है, तो आपका ट्रांसलेट गलत नहीं होगा। अगर रोल आप भूल गए तो ट्रांसलेट गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए रोल को बहुत बढ़िया से ध्यान में रखिए कि देखिए बहुवचन के साथ में आर का यूज किया जाता है। तो यू जो है ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया। उसके बाद में देखिए यहाँ फार्मूला में जो लिखा गया है तीसरे नंबर पे नॉट, तो तीसरे नंबर पे नॉट लिख लेंगे। चौथे नंबर पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो चौथे नंबर पे वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टॉक। टॉक इसमें बातें करना वर्ब है तो उसका मीनिंग होता है टॉक, और वर्ब में ING जोड़ देना है तो हो जाएगा टॉकिंग। तो ट्रांसलेट आपके क्या हो गया, यू आर टॉकिंग, यू आर नॉट टॉकिंग, आप बात नहीं कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आप ज़रूर बताइएगा। आगे इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो रूल पे ध्यान दीजिए, आपका ट्रांसलेट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव तो आप जानते हैं किसे कहा जाता है, जिसमें क्या सबसे पहले आता है वही सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसका ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे करेंगे ये देखते हैं। होता वैसे ही, ये बस केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है। देखिए जैसे कि लिखा गया है, क्या लिखा है, क्या मेरा भाई आ रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या सबसे पहले आएगा, तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, और रहा है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले इज, आर, एम तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। क्यों करेंगे सबसे पहले, अभी तो बीच में हो रहा था, अब पहले क्यों करेंगे, पहले इसलिए करेंगे क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये कहता है कि जब क्या पहले आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या ट्रांसलेट क्या होगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे मेरा भाई, इसमें मेरा भाई सब्जेक्ट है। मेरा भाई मतलब एक भाई की बात की जा रही है, तो ये एक वचन में होगा। तो एक वचन है तो इज का यूज करेंगे, तो इज, उसके बाद में सब्जेक्ट माय ब्रदर, उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कौन सा काम इसमें हो रहा है, आने का। तो आना का मीनिंग होता है कम, कम में ING जोड़ दिया गया तो हो गया कमिंग। माई ब्रदर कमिंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो इसमें आप जरूर लगाइएगा, नहीं तो ट्रांसलेट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब कुछ सही रहेगा लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ट्रांसलेट आपका गलत माना जाता है। चलिए देखते हैं आगे, क्या आप मुझे बुला रहे हो। अब देखिए इसमें क्या सबसे पहले आ गया, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। क्या पहले आया तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का यूज पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, बहुवचन में है, तो बहुवचन सब्जेक्ट जैसे आप है, यू बहुवचन में होता है तो बहुवचन के साथ में आर का यूज किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने लिख लिया आर, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और नॉट देखिए इसमें नॉट लिखा गया है लेकिन नॉट इसमें आया नहीं है, ट्रांसलेट में नॉट नहीं आया है तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कॉल। कॉल में ING जोड़ना है आपको, तो क्या हो गया कॉलिंग। उसके बाद में किसको बुला रहे हैं, मुझे, तो मुझे का मीनिंग होता है मी। जैसा जैसा रूल आपका कह रहा है फार्मूला वैसे ही आप ट्रांसलेट करिए तो ये गलत नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आप एरो पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसी को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
देखिए फार्मूला लिखा गया है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ट्रांसलेट हम देखते हैं पहले। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, अब इसमें देखिए रहा है, रही है, रहे हो, ये आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कहाँ देखिए बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आप कहाँ जा रहे हो, तो इसको पहले जब लिखेंगे इसकी इंग्लिश तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। तो यू के अनुसार आर का यूज करेंगे क्योंकि यू बहुवचन होता है, तो आर का यूज कर लिया। उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप यानी कि यू। उसके बाद में नॉट इसमें नहीं आया तो नॉट छोड़ दीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें जाने का काम हो रहा है तो जाना का मीनिंग होता है गो। गो में आईएनजी जोड़ना हो गया गोइंग। ऑब्जेक्ट तो इसमें कोई है नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, अदर वर्ड भी कुछ नहीं है छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो आपका ट्रांसलेट हो गया वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आसानी से आप किसी से बातचीत में भी इसका यूज कर सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है तो बहुत बढ़िया से ट्रांसलेट आप कर ले जाएंगे। आगे देखिए नैना क्या कर रही है। अब देखिए यहाँ पे एक लड़की की बात की जा रही है जिसका नाम है नैना। तो नैना एक वचन में है, तो एक वचन में रहेगा तो इज का यूज किया जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड इसमें बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। इंग्लिश होगी क्या का इंग्लिश क्या होगा, वाट। तो वाट हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद में इज लिखेंगे क्योंकि नैना एक वचन में है तो इज। तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ सब्जेक्ट में लिखा गया है, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे है तो सब्जेक्ट लिखेंगे नैना। उसके बाद में नाट नहीं है, नाट छोड़ दीजिए। वर्ब है, इसमें वर्ब क्या है, करना, कर रही है तो करना का मीनिंग होता है डू। डू में आईएनजी जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। व्हाट इज नैना डूइंग, क्वेश्चन मार्क। ये आपका ट्रांसलेट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो जो बना के डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगले वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, वो भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।